बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो क्या हाल आप सबका, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको खुशामदीद मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। तो आज की हमारी वीडियो क्लास 9th की हमारे पास जायज़ा मश्क नंबर 2 है। तो सवाल नंबर 1 देखें जी, हमारे पास एमसीक्यूज वाला है। हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब के गिर्द आपने दायरा लगाना है। तो हमारे पास जो पहला है पार्ट वो देखें, 5.2 ज़रा 10 की पावर 6 है कि मियारी शक्ल लिखें। तो ये देखिए हमारे पास 5.2 है ना, तो ये दे हमारे पास। तो इसको हमने 6 अदद, इस इशारे को 6 अदद आगे मुंतकिल करना है। तो ये देखिए एक अदद हमारे पास है, एक ये है, बाकी हमारे पास मतलब 6 अदद करने हैं, एक ये तो बाकी हमारे पास 5 रहेगी। तो हम क्या लगाएंगे, 5 सिफर 1 2 3 4 5, इस तरह इससे गिने 1 2 3 4 5 6, तो 6 अदद मुंतकिल हो गया ना। ये हमारे पास इशारे अब यहाँ आ गए एंड पे। तो यही हमने मालूम करना था, इशारे को कितने अदद ले जाना था, 6 अदद। तो एमसीक्यू नंबर हमारे पास जवाब है वो आया, ये हमारे पास आ गया जी, ये वाला सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन के दाम दरा लगा देंगे, हमने इशारे को 6 अदद आगे मुंतकिल कर दिया। तो दूसरी मशक देखिए एमसीक्यू जी, 0.000034 की साइंसी तरकीब में तो इशारे को हमने पहले अदद के आगे ले जाना है। तो हम लिखेंगे जी, ये देखिए हमारे पास है जी 0, इस 0 को हम लेके जाएंगे पहले अदद के साथ जो नॉन ज़ीरो हो। तो इस इशारे को हम लेंगे इस 3 के आगे। तो देखिए जी 1 2 3 4, 3.4 ज़र 10 की पावर। अब 10 की पावर में ये इस तरफ से जब जाएगा ना, इस तरफ से बाईं तरफ से दाईं तरफ, तो जो है अलामत आ जाती है माइनस की। तो पावर आ जाएगी 10 की पावर -4। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन, 3 4 10 पर -4। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन आ गया जी। उसके बाद देखें जी, इसको आम लॉगरिथम की एहसास होती है। तो आम लॉगरिथम की एहसास हमने पढ़ रखी है जी, 10 होती है। अब देख भी लें आप, ये है ना बुक पे, ये देखें आम लॉगरिथम की एहसास होती है 10, ये रहे। ये हमारे पास एमसीक्यू का जवाब आ गया। एमसीक्यू नंबर हमारे पास है जी 3 का जो है जवाब हमारे पास आ गया जी 10। आम लॉगरिथम की शक्ल होती है हमारे पास 10। तो ये हो गया जी आम लॉगरिथम, एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 4, ये देखें जी, लॉग 2, बेस हमारे पास 2 है, एहसास और पावर हमारे पास 2 की पावर 3 है। तो इसको हम हल करेंगे जी, ये देखें जी, लॉग 2 बेस है हमारे पास 2 की पावर 3, इस 3 को हम तीसरे क्रम मुताबिक पहले लिख लेंगे, पावर को लॉग से पहले लिख लिया। लॉग जब बेस और अदद एक जैसे आए तो वो 1 के बराबर आ जाते। तो 1 तो 3 1 3, तुम्हारे पास 3 जवाब आ गया। कितना आ गया, 3। तो एमसीक्यू नंबर हमारे पास 4 का जवाब नंबर डी, हमारे पास ऑप्शन डी आएगा 4 का। तो ये देखें हमारे पास जी 5वीं एमसीक्यूज, लॉग 100 बराबर है। तो आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं आसानी से भी, आप लॉग लिखें जी 100। तो जो हमारे पास 2 आ रहा है, एक तो ये तरीका है, हमारे पास जवाब 2 आ गया, ये ऑप्शन। लेकिन एक और तरीका ये भी है, ये देखिए एमसीक्यू में 5, 100 को जो है हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं ना जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये 2 जो है तीसरे कानून के मुताबिक लोगारिथम के क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा 2 से लॉग बेस 10 अदद 10, बेस और अदद बराबर आ जाए तो 1 के बराबर होते हैं, 2 1 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 2। तो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 का जवाब 2 आ गया। तो देखिए जी एमसीक्यू नंबर 6 जो है, लॉग 2 की कीमत ये है, तो 200 की क्या होगी, तो ये भी कैलकुलेटर पे आप कर लेंगे। देखें जी लॉग 200, तो जवाब आएगा 2.3010, 2.3010, सी ऑप्शन हमारे पास आ गया जी एमसीक्यू नंबर 6 का सी ऑप्शन। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 7 देखें, लॉग सिफर, अगर हम लॉग यहाँ पे लिखते हैं ना कैलकुलेटर पे, ये देखें लॉग हम कहते हैं जी सिफर। तो जो आप मैथ एरर आ रहा है, जवाब आ रहा है जी मैथ एरर। इसका मतलब कि जो सिफर है ना, ना तो मुस्बत है, ना ही वो मनफी है, ना ही वो सिफर है, वो क्या है जी गैर वाज़ है, क्योंकि अनडिफाइंड आ रही है, मैथ एरर आ रहा है, इसमें हमारे पास लॉग सिफर क्या होगी, गैर वाज़ होगी। तो एमसीक्यू नंबर हमारे पास 7 का जी डी ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 8 देखिए जी, हमारे पास लॉग 10,000 बराबर आएगा, इसको हम हल कर लेते हैं जी। ये देखिए हमारे पास, इसको हम लिख सकते लॉग 10 की पावर कितनी, 1 2 3 4, 10 की पावर 4 लिख सकेंगे ना। तो ये 4 जो है क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा तीसरे गुण। तो अब बेस नहीं है, तो बेस कितनी होती है, हम लोग आते हैं 10, बेस भी बराबर अदद एक जैसे, तो क्या होगा 1 के बराबर, तो 4 4 जो हमारे पास आ गया जी 4। हमारे पास जो ऑप्शन जी सी ऑप्शन, 8 का सी ऑप्शन। आगे देखिए जी लॉग 5 जमा लॉग 3, अब जो जमा वाला कानून है ना, तो ये हमारे पास लोगारिथम अगर जमा आए तो इसके जो है ये देख ले कानून पे अपना, ये देखे ज़रब का कानून में अगर जमा आ जाए तो इससे पिछले सा क्या होगा, ज़रब का। तो हम क्या करेंगे कि हम इनको ज़रब कर देंगे, 5 जमा 3 को हम करेंगे ज़रब। ये देखें आप,
लॉग 5 जमा लॉग 3 है, तो लॉग 5 हम लिखेंगे 5 जमा और ज़रब का गुणा 5 3 15, तो हमारे पास लॉग 15 जवाब आएगा, लॉग 15। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, 9 का डी आ गया। उसके बाद 10 देखें, इसको लोगारिथमिक शक्ल में लिखना है। ये तो बहुत आसान है कि आपने जो 3 है इसको अपने लॉग की बेस बना देना है, और जो 81 होगा उसको आपने अदद बना देना है, और जो पावर उसको बराबर के सामने लिख देना। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास लॉग बेस 3 81 बराबर 4, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन आएगा, एमसीक्यू नंबर 10 का सी ऑप्शन। तो इस तरह से हमारे पास एमसीक्यू वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल आदाद को साइंसी तरकीब में लिखिए। तो पहला पार्ट हमारे पास 0.0000567, जिसको हमने साइंसी तरकीब में लिखना, मतलब 10 की पावर में। साइंसी तरकीब हो जिसको हम 10 की पावर में लिख लें। इसको हल करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहले पार्ट का जवाब हमारे पास है 5.67 ज़र 10 के पावर -4। वो कैसे है ये देखें, अभी हम हल करते हैं। ये देखिए हमारे पास ये रहा फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास पहला पार्ट है। ये इशारे, इस इशारे को हमने पहले अदद के सामने ले जाना है। इशारे को हम लेके जाएंगे इस 5 के आगे। तो 5.67 ज़रब 10 की पावर कितने अदद है, 1 2 3 4। अब इस तरफ से आएंगे, अगर हम बाएं से दाएं तरफ आएंगे तो क्या होगा, -10 की पावर क्या आएगा, -1 2 3 4 -4। जो हमारे पास आएगा 5.67 ज़रब 10 की पावर -4। तो ये हमारे पास आ जी पहले पार्ट का जवाब। तो आगे देखिए हमारे पास दूसरा पार्ट है 734 है। तो 734 है, इसका मतलब कि ये हमारे पास इशारिया जो एंड पे है ना, तो हमें पहले अदद के सामने लेके आना है। तो जवाब आ जाएगा 7.34 ज़र 10 की पावर कितने अदद है, 2। इस तरफ से आए, बाएं से दाएं से बाएं तरफ गए तो हमारे पास जो पॉजिटिव आएगी तो 10 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये जवाब आ गया 7.34 10 की पावर 2। ठीक है। ये आगे देखिए पार्ट नंबर 3 0.33 10 की पावर 3। तो इसको हम हल कर लेते हैं। ये हमारे पास 0.3 थी, मतलब इस इशारे को पहले तो सामने ले जाएंगे, ये इस जगह पे आएगा। तो 3.3 ज़रा 10 की पावर, ये देखिए इस तरफ एक अदद आया, -1 आ जाएगा। ज़रा 10 की पावर 3 पहले भी हमारे पास मौजूद है। 3.3 तो वैसे आ जाएगा। ज़रा हमें पढ़ रखा है कि अद्दी सर एक जैसे हो तो पावर ऑफ क्या हो जाती है, प्लस। तो -1 जमा 3, 3.3 ज़रा 10 की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2। तो ये आ गया हमारे पास जवाब जी, ये रहा 0.3। तो ये जगह 3.3 10 को -1 इस तरफ आया, तो जमा कर देंगे तो बच जाएगा 2। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का जवाब है। इस तरह सवाल नंबर 2 या हमारे पास कंप्लीट हो गया। चलते हैं जी सवाल नंबर 3 की तरफ। ये देखें जी सवाल नंबर 3, दर्ज झैल अदाद को आम तरकीब में लिखिए। ये हमारे पास साइंसी तरकीब है, अब इसका उलट आ जाएगा कि आम तरकीब में लिखें। जो हमारे पास वैसे रियाजी के अल्फाज होते हैं या अदाद होते हैं वो हमारे पास आम तरकीब होती है। तो इसको हम हल कर लेते हैं जी सवाल नंबर 3 को। तो सवाल नंबर 3 का पहला पार्ट हमारे पास 2.6 ज़रब 10 की पावर 3। तो हमने इशारिया ख़त्म करना है, यानी कि आम तरकीब में लिखना है। तो इसका मतलब है कि इशारे को हम कितने अदद आगे मुंतकिल करना है, 3 अदद। तो इशारे को हम 3 अदद आगे मुंतकिल करते हैं। तो देखें एक अदद तुम्हारे पास है 6, बाकी कितने अदद बच गए, 2। तो हम 2 सिफरे लगा। अब देखें जी हमारे पास इशारे ये था ना, 1 2 3, 3 अदद आगे हमने, अब यहाँ पे इशारिया। तो देखिए अब इसको दोबारा से इस तरीके में लिखना हो तो इशारे को 2 के सामने ले जाएंगे, तो कितना अदद आया, 1 2 3, 3 आ जाएगा प्लस में। वही जवाब आ जाएगा कि हमने इशारे को 3 अदद आगे मुंतकिल करना। तो ये हमारे पास था 1 तो 6, पहले 1 तो है, बाकी 2 अदद हमारे क्या लगा देंगे, 0। तो हमारे पास आ जाएगा 2 26 हो जाएगा। तो 3 अदद हमने आगे मुंतकिल कर दिए इशारे को। तो दूसरा पार्ट देखें 8.794 ज़रब 10 की पावर -4। अब जब माइनस वाला आ जाए ना, तो इसका मतलब कि आपने इस जवाब से पहले कितनी अदद इशारे को लेके जाना है, ये 4 अदद। ये देखिए इशारे को इस तरफ साइड माइनस पे 1 तो है, बाकी कितने हम लगा देंगे, 1 2 3 0, 1 2 3 4। तो -4 आ जाएगा इशारे। इसको दोबारा हमने अगर साइंस तरीके में लिखना हो तो इस इशारे को 8 के आगे ले जाए, कितना रहेगा, 1 2 3 4, 10 पर -4 आ जाएगी। इसीलिए हमने इस इशारे को बाईं तरफ जो है ना, दाएं से बाईं तरफ हम ट्रांसफर कर देंगे, -4 है तो इस तरफ आ जाएगा इशारिया। तो देखिए जी एमसीक्यू नंबर 3। अब यही हमारे पास के इशारे, यहाँ पे इसको बाईं तरफ, दाएं से बाईं तरफ हमने मुंतकिल करना है जी। 6 हमारे पास है जी, देखें 1 2 3 4 5 6। तो 5 अपनी सिफर लगा देनी, इशारे को मुंतकिल कर देना। तो हमारे पास जी पार्ट नंबर 3 का जवाब है सवाल नंबर 3 का। ओके हो गया जी। चलते सवाल नंबर 4 की तरफ। तो सवाल नंबर 4 देखिए, दर्ज झैल में से हर एक को लोगारिथमी शक्ल में लिखिए।
तो अब हमने इसको लोगारिथमी शक्ल में लिखना है, तो हल कर लेते हैं इसको। तो सवाल नंबर 4 का पहला पार्ट हमारे पास 3 की पावर 7 बराबर 2187। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल लिखना है लॉग, क्योंकि हमने लिखना है लोगारिथमी शक्ल में, लोगारिथमी शक्ल में लिखने से ये आपने लाजमी लिखना है, लोगारिथमी शक्ल में लिखने से सिंपल आपने लॉग लिख लेना। जब आपने लॉग लिख लेना, जिसकी पावर होगी ना उसको अपनी एहसास बना देना। 3 की पावर थी ना, वो हमारे पास एहसास बन गई 3, और जो बराबर के सामने हमारे पास लॉग की अदद बन जाएगा 2187 बराबर, बराबर के सामने हमारे पास पावर आ जाएगी, जो कुव्वत नुमा हमारे पास कितना है जी 7। तो ये हमारे पास ये देखें, आपने सिंपल लॉग लिखना है और जिसकी पावर हो, जिस अदद की पावर उस अदद को अपने 20 बना देना है। जो बराबर के सामने चाहे जो भी रकम हो वो हमारे पास लॉग की अदद बन जाएगी, रकम बन जाएगी, और जो पावर होगी उसको हम बराबर के सामने लिख देंगे। तो हमारे पास सवाल नंबर 4 का पहला पार्ट हो गया, ये ठीक हो गया। तो चलिए जी दूसरा पार्ट देखिए, लोगारिथमी शक्ल में लिखने से इसको भी वैसे आपने लिखना है। अब हमने लिखेंगे लॉग, जिस रकम की पावर उसको हमने एहसास बना देना है, ये यहाँ पे एहसास बन गया, और बराबर हमारे पास अदद बन जाएगा, और जो है पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, बराबर के सामने आ जाएगी। तो हमारे पास आ गया लॉग ए बी से सी बराबर है हमारे पास बी। तो पार्ट नंबर 2 का हमारे पास ये जवाब है। तो देखिए जी पार्ट नंबर 3, 12 की पावर 2 बराबर 144। तो लोगारिथमी शक्ल में लिखने से ये भी आपने लिखना है, आपने लिखना जी लॉग वो अदद जिसकी पावर हो ले रही हो, मेरे पास 12 की पावर 2 है, 12 को हम क्या कर देंगे एहसास, और जो बराबर के सामने इसको हम लिख लेंगे 144 बराबर हमारे पास आ जाएगा जी कुव्वतुल कितना इसमें 2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 2। इस तरह से सवाल नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया जी हमारे पास। तो चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 देखिए, दर्जन में से हर एक को कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखे। तो ये इसका उलट आ गया, इसको अब इस शक्ल में लिखना है, ठीक हो गया। तो सवाल नंबर 5 को भी हल कर लेते हैं अब। सवाल नंबर 5 का जी पहला पार्ट हमारे पास ये लॉग बेस 4 है 8 बराबर x, तो हम लिखेंगे कुव्वत नुमाई शक्ल में। तो जो एहसास है ना उसकी ये पावर बन जाएगी, बराबर के सामने वाली क्या बन जाएगी उसकी पावर, और इस 8 को हम लिख लेंगे बराबर के सामने। तो हम लिखेंगे 4 की पावर x बराबर हमारे पास आ गया जी 8, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, कुव्वत नुमाई शक्ल में जवाब आ गया, ठीक हो। जो एहसास होगा बराबर वाली रकम उसकी पावर बन जाएगी, जो भी एहसास हो। तो पार्ट नंबर 2 देखें, हमारे पास जी लॉग एहसास 9 729 बराबर 3, हम लिखेंगे 9 की पावर 3, एहसास की पावर बन जाएगी बराबर के सामने, और बराबर हमारे पास जाएगा 729, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास आ गया जी दूसरे पार्ट का जवाब। पार्ट नंबर 3 देखें, लॉग बेस हमारे पास 4 है 1024 बराबर हमारे पास जी 5। कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से ये आपने लिखना है लाजमी। तो 4 की पावर क्या आ जाएगी 5, बराबर के सामने वाली इसकी पावर आ जाएगी, और बराबर जाएगी 1024, ठीक हो गया। अब इसको वैसे भी 4 को 5 बार रिजर्व करें तो इसके बराबर ही आ जाएगा, इस तरह 9 को 3 बार रिजर्व करेंगे तो 729 ही आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया जी सवाल नंबर 5 का जवाब। तो आज की जो वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन को दबा दे ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।